हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी हैव BPCG 175 साइकोलॉजी ऑफ लिविंग. सो इन दिस वीडियो वी हैव दिस साइकोलॉजी ऑफ लिविंग. इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू सब्जेक्ट्स विच हैव हाई चांसेस इन कमिंग ऑफ एग्जाम्स. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. अब इसमें हमारे पास है ना टोटल आपके 5 ब्लॉक्स हैं. उसमें से कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें से सिर्फ कुछ ही टॉपिक मतलब 1 या 2 ही टॉपिक्स आपके आ रहे हैं. तो उन ब्लॉक्स को मैं आपको बता दूंगी, और जो ब्लॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टॉपिक्स है. सो बेसिकली मैं आपको पेज बाय पेज टॉपिक्स टिक कराती रहूँगी. वो टॉपिक आप अच्छे से करिए तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा. ठीक है, तो कुछ जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वो ही टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, उनको प्रिपेयर करने के बाद आपका मोस्टली जो आपका ये कोर्स कोड है ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा. तो हम शुरू करते हैं. Block 1, Unit 1, Psychology and Mind-Body Relationship. 1.4 Mind-Body Relationship. Then 1.5 Psychosocial Model of Health. Unit 2, 2.5.1 Conceptualization of Culture. Unit number 3, 3.3 The Proprium. 3.4 Self-Concept. Unit number 4 4.3 एटीट्यूड. इसमें आपके नेचर एंड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. देन यहाँ पे आपकी ABC कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड दिया हुआ है. ठीक है, ये आप अच्छे से लर्न कर लें. देन वी हैव 4.4.2 थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. यूनिट 5 5.3.1 कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मोटिवेशन है. इसमें आपका कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन आता है, देन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आते हैं, उसके बाद थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आती है. तो ये मोटिवेशन एक टॉपिक है. इस पे आपको जिस हिसाब से आपको सही लगता है कि कितने पॉइंट आप याद करें थ्योरीज के, आपको एक प्रॉपर 20 मार्क्स का आंसर लिखना होगा. तो उसमें आप उसके हिसाब से आप उसको डेफिनेशंस याद करिए. पहले मोटिवेशन, देन उसके टाइप्स, देन उसकी थ्योरीज. इस टाइप से आप आंसर लिखें. देन 5.7 कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस एंड 5.7.1 concept of emotional process. Then we have unit 6 problem solving, decision making and creativity, in which we have 2 topics that are important, that are first is 6.3 problem solving. इसमें आपकी आ जाती है nature and stages of problem solving, way of problem solving. ठीक है, इसके सारे जो इसके सब टॉपिक्स हैं. Then we have 6.5 क्रिएटिविटी. इसमें भी आपके नेचर और एंड एस्पेक्ट्स हैं. देन स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी है. ये सब आपका आता है क्रिएटिविटी में. अब है हमारे पास यूनिट नंबर 7 में आपका टॉपिक है 7.3 एंग्जाइटी. इसमें आया आपके जो मेन है वो है कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, जो इसके बाद ही दिए हुए हैं. उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर. देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7.3.4 में मैनेजिंग एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये सब आपका एंग्जाइटी में आता है. वन मोर थिंग गाइज, कि जैसे मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली आपको बीच बीच में से बता रही हूँ. मैं प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, यूनिट वाइज चल रही हूँ. यूनिट नंबर 1, 2, ब्लॉक नंबर 1, 2. तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये टॉपिक्स फाइंड करने में. आप बस वीडियो के साथ साथ चलिए और उसको अपनी बुक में टिक करते चलिए, तो आपको वो ईजिली मिल जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास है 7.4 स्ट्रेस. इसमें फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो इस आंसर का पार्ट है. तो आपको स्ट्रेस में वो पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये आपका 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होएगा. उसमें आपके ऐसा होता है पैटर्न कि आपके 20 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन करने होते हैं. आपको चॉइस मिली होती है. ठीक है, तो 20 मार्क्स के में आपको मिनिमम कम से कम 3.5 पेज तो लिखने ही लिखने हैं. और अगर आपको अच्छे से आप प्रिपेयर करके गए हैं तो 4 पेज लिखिए. उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन 3.5 इज़ लाइक मिनिमम. इससे कम आपका नहीं चलेगा 20 मार्क्स के उसमें. ठीक है, सो आगे देखते हैं. देन वी हैव यूनिट नंबर 8 इन विच वी हैव मूड डिसऑर्डर. 8.3 इसमें फिर आपका आता है मीनिंग आते हैं, टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर आते हैं, बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर. ठीक है, तो इसमें आपका वो आ जाएगा मूड डिसऑर्डर में. देन हमारे पास मेन है 8.4 ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, इसमें 2 मेन है जो कि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. ठीक है, ये 2 में आपके मेन है. तो आप इसको अच्छे से याद कर लें. इसके पहले भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं.
Then we have unit number 9, 9.6 concept of emotional intelligence and components of emotional intelligence. ये आपके हैं पेज नंबर 184 एंड 185 पे. ये थोड़े छोटे टॉपिक्स थे तो मैंने आपको पेज नंबर बता दिया. ओके. Then we have unit number 10, optimism and hope. हमारे पास है 10.5 माइंडफुलनेस. ठीक है. यूनिट नंबर 12 में है 12.3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. इसमें आपके सारे इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और उसकी थ्योरीज दी हुई है तो वो आपको याद करनी है. अब हमारे पास ये 12.4.1 में यूनिट नंबर 12 में मीनिंग ऑफ रेजिलियंस. ठीक है गाइस, तो ये ना एक प्रॉपर टॉपिक है. सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ रेजिलियंस समझेंगे ताकि आप खुद की आप नॉलेज हो सके. ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है. देन इसमें जो मेन टॉपिक है वो है 12.5 में रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन चाइल्डहुड. ठीक है, आप इसकी रेजिलियंस की मीनिंग समझ लेंगे. उसके बाद आप यहाँ से 12.5 हो गया रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन चाइल्डहुड. उसके बाद आपका उसी टॉपिक में आता है 12.6 में बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रन. देन वी हैव यूनिट नंबर 13, 13.1 डेफिनेशन डिफाइनिंग पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. ओके, तो ये प्रॉपर टॉपिक है, आप इसको याद कर लेंगे. ठीक है. देन वी हैव यूनिट नंबर 15, 15.3 एमर्जिंग ट्रेंड. इसमें आपकी आएगा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड देन थ्योरीज पर्सपेक्टिव. तो इन विच वी हैव पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन. उसके बाद इसी में हमारी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी. 16.6 ये है यूनिट नंबर 16, तो रोल ऑफ कल्चर इन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी. और उसके बाद है हमारे पास 16.7 एथिक्स इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. तो गाइज़ ये थी हमारी पूरी बुक, और इसमें जो ये सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. अब आपको ये याद रखना है कि जो आप जो भी पढ़ें उसको आप इतना अच्छे से पढ़ें कि आप उसमें 3.5 या 4 पेजेस लिख सकें, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर इतना लिखना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टैक्टिक सा हो जाता है. तो आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप इतने पेजेस नहीं लिख पाएंगे. सो यू हैव टू रीड जो भी पूरे टॉपिक उसमें दिया हुआ है. ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी आपकी लैंग्वेज है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है इस इग्नू की बुक्स में, तो आप उसको पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं. ओके गाइज, बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.